अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.1 है, इंटीग्रेशन। तो इसके सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 के स्क्वायर रूट ऑफ x-1 का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है होल स्क्वायर, आप क्या करोगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर लोगे। तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये क्या बचेगा 2x की पावर 1/2। और मज़ीद क्या करेंगे, हर एक टर्म पर इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बस x dx, ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा बस 2, चूँकि कॉफिशिएंट होगा तो उसको आप बाहर लिखोगे, जिससे यहाँ पर क्या बचेगा बस x की पावर 1/2 dx, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, जो कि आगे मौजूद है। तो आप क्या करोगे x² डिवाइड बाई 2, और 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, जिस x होता है, और यहाँ पर क्या होगा -2 का वैसे लिखोगे। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो कि आगे मौजूद है। तो आप क्या करोगे, उसके एक पावर में ऐड करवाओगे, और उसी पावर से आप क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे। तो 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 1/2 + 1 किसके बराबर होता है 3/2 के, और ये भी क्या होगा बस 3/2। तो अब 2 को जो ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 4/3। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2 0। ये आपको लिमिट गिवन है, अपर लिमिट क्या आपका 2 है, लोअर लिमिट आपका क्या है 0 है, और साथ में सवाल क्या आपके पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ताकि हमारा डिनोमिनेटर से ये रेडिकल साइन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। फिर हम जानते हैं कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इस तरह आप क्या करोगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये दोनों टर्म आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों ब्रैकेट में कि इन दोनों का लेफ्ट सेम है, इन दोनों का राइट भी क्या है, सेम है। एक में प्लस साइन है, एक में माइनस साइन है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर a² माइनस बी स्क्वायर को, तो किसके बराबर होता है a + b और a माइनस बी। उसका मतलब क्या है, जब उसको फार्मूला ओपन करोगे तो 1 + x स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होंगे, कैंसिल। तो जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा 1 + x माइनस x, ठीक है। और ये x से x क्या होगा, कैंसिल। जस्ट क्या बचता है 1। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और इन दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम जानते हैं कि 1 + x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 होता है, जो कि आगे मौजूद है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसके एक पावर में ऐड करवाना है, उसी पावर से डिवाइड करवाना है। तो 1/2 में जब 1 ऐड करवाओगे तो ये क्या बनेगा 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1। सिमिलरली यही वाला आप यहाँ परफॉर्म करोगे। तो 1/2 + 1 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 3/2, और ये भी क्या होगा 3/2, और 3/2 जो आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। मजीद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके लिमिट को पुट करें। तो लिमिट को पुट करना पता है कि सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। ये मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल जब डिफाइन किया था तो वहाँ पर बताया था, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे 1 आपका वैसे ही रहेगा, और ये x की जगह पर आप क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, तो 2 की पावर 3/2, ठीक है। देन फिर आप क्या करोगे माइनस साइन आएगा, 1 आपका सिमिलरली वैसे ही रहेगा, और x इसके बराबर आपका 0 के, और इसकी होल पावर 3/2। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस वाले टर्म में कम अप्लाई करना है। तो 1/2 + 1 का मतलब होता है 3/2। जब इसको आप बाहर लिखोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2/3, और अब लिमिट आपको यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 3/2, फिर आपको 0 पुट करना है तो -0 की पावर 3/2। डन है यहाँ तक आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे क्या बनता है कि 1 + 2 ये बनता है 3, यानी कि 3 की पावर 3/2, और 1 + 0 क्या होता है 1, यानी कि 1 की पावर 3/2, और 1 की पावर कुछ भी आपके पास बराबर होगा 1 के। -2/3 को आप वैसे लिखोगे तो ये क्या बनेगा बस 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 0, यानी कि 3 की पावर, इस चीज़ को आप देखिए बहुत ध्यान से हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सिमिलरली -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, और -1 को हम वैसे लिखेंगे, ठीक है। और मज़ीद इन दोनों टर्म्स से हम क्या करेंगे 2/3 को कॉमन। डन। तो ये 3 की पावर 3 पावर 1/2 है,
तो इस 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो जिस 2 की 3 की पावर 2 बनेगा उस 2 को आप इस 2 से क्या करोगे कैंसिल, तो वो क्या होगा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जिस एक 3 आपके पास बच जाएगा। सिमिलरली आप 2 के साथ भी ही काम करोगे। किस तरह, मैं आपको यहाँ शो करवाता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर की पावर 1/2। ये जो पावर 1/2 है इन दोनों टर्म पे अप्लाई होगा। जब आप इन दोनों टर्म पे अप्लाई करोगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या बनता है 2 की पावर 1/2। तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो ये 2 रूट से बाहर आएगा और जस्ट ये क्या बच जाएगा बस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, इसके सॉल्यूशन को आप देख लें। अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट्स में से पूछ सकते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन नंबर 17 है। ये भी मैं आपको खुद से समझने के लिए और बनाने के लिए दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। बाकी एक्सरसाइज 6.1 के सारे सवाल आसान हैं, तो इसको आप देखें और इसको फिर आप बनाएं। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर 3 को ओपन करेंगे फार्मूला को, और फिर चूँकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ब्रेक करके हर एक टर्म से बेस से हम पावर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और फिर हर एक टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई करके हम आसानी से क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। डन। तो इसे आप बनाएं, अगर कोई मुश्किल हो तो फिर आप बोले, फिर मैं इसको वीडियो आपको शेयर कर दूँगा। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 के इंटीग्रल जिसका लिमिट है वो क्या, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस b/2 dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस x प्लस b/2 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या बनेगा 2x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 को मैं क्या करूँगा बाहर लिख लूँगा कि 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस बी। डन है। अच्छा, तो आप देखें यहाँ बहुत ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 2x प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो जस्ट हम क्या करेंगे इसके एक पावर में ऐड करवाएंगे और उसी पावर से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो -2/3 + 1 डिवाइड बाय -2/3 + 1। डन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी -2/3 + 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 1/3 डिवाइड बाय 1/3, और 1/3 जो आप बाहर लिखोगे तो क्या बनता है 3/2। अब हमें क्या करना है अपने लिमिट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2 की पावर 2, पी को आप वैसे ही लिखोगे एक्स इसके बराबर 2 के प्लस सी आपका वैसे ही आएगा कि होल पावर 1/3, फिर माइनस अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 की पावर 2 प्लस बी मल्टीप्लाई 0 प्लस सी की पावर 1/3। तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, बी मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 2b प्लस सी की होल पावर 1/3, और ये दोनों टर्म क्या होंगे 0, तो जस्ट यहाँ पर क्या बच जाएगा c, तो c की पावर 1/3। इस तरह ये आपका क्या होता है आंसर होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल ये सिमिलर क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप क्या करो कि इसको न्यूमेटर में लेके आ जाओ कि x³ + x + 6 की होल पावर -1/2। अब आपको दिख रहा है कि x³ + x + 6 का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 3x² + 1, तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² और x का क्या होगा 1, तो ये क्या बनेगा बस, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो जस्ट हमें क्या करना है इसके एक पावर में ऐड करवाना है, उसी पावर से डिवाइड करवाना है। तो हम क्या करेंगे जब इसके पावर में ऐड करोगे -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1, तो हम जानते हैं -1/2 + 1 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 1/2, यानी कि डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 को हम लिख सकते हैं 2। अब हमें क्या करना है लिमिट को पुट करना है, यानी कि पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो 1 की पावर 3 + 1 + 6 माइनस -1 की पावर 3 -1 + 6। ठीक है, तो 1 की पावर 3 क्या होगा आपके पास 1, यानी कि ये भी क्या है 1, तो 6 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 8, और ये क्या होगा -1 की पावर 3 मतलब है -1, तो -1 -2 + 6 -2 कितना होगा -4, तो 8 - 4 कितना होता है 4, और 4 × 2 8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 के चूँकि बाकी सारे सवाल आसान हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा
वो एक्सरसाइज 6.2 है और 6.4 है, देन फिर फर्दर, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज 6.1 के जो मज़ीद क्वेश्चन है वो आपको खुद बनाने हैं। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। शुक्रिया।